अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जर्मन लैंग्वेज में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं। और ये पोर्शन बेसिकली एग्जाम A1 की स्पीकिंग का पहला पार्ट होता है। इसमें हम फॉर्मेट और कंटेंट्स के साथ साथ कुछ टिप्स भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि A1 के एग्जाम के स्पीकिंग पोर्शन का ड्यूरेशन कितना होता है। तो इसका ड्यूरेशन टोटल 15 मिनट का होता है और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन आज हम जस्ट पहले पार्ट को डील करेंगे। A1 के स्पीकिंग एग्जाम के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं और हर ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स 4 होते हैं, यानी आपके साथ 3 और स्टूडेंट्स आपके ग्रुप में होंगे और आप चारों मिलके A1 का स्पीकिंग का एग्जाम का पार्ट देंगे। और एग्जामिनर्स जो आपको असेस कर रहे होंगे वो होंगे 2। और पहले पार्ट का टारगेट क्या है? आप अपनी एबिलिटी शो करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इस पार्ट में आपको एक पेज दिया जाता है जिस पर कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं और वो कीवर्ड्स कौन से हैं वो हम आने वाली स्लाइड में देखते हैं। इस पार्ट को जरा सा डिटेल से देख लेते हैं। Teil 1 यानी पार्ट 1 और टॉपिक दिया गया है sich vorstellen। ये एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है जिसका मतलब है टू इंट्रोड्यूस oneself। और ये सारे कीवर्ड्स आपको एक पेज पर दिए जाएंगे और इन सारे वर्ड्स के ऊपर आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाल के सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहला है नाम यानी नेम, आल्टा एज, लैंड आपकी कंट्री, वोनort रेजिडेंस, स्प्राखन लैंग्वेजेस, बेरूफ आपका प्रोफेशन और हॉबी। अब हम ये देख लेते हैं कि उन कीवर्ड्स पर आप आंसर्स कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने उस कीवर्ड के साथ ब्रैकेट में उनके क्वेश्चंस लिखे होंगे। और ये भी बात याद रखने की है कि एग्जामिनर या आपके स्पीकिंग पार्टनर्स आपसे वो सवालात नहीं करेंगे, बल्कि हर पार्टिसिपेंट ने अपने बारे में जस्ट सिंपल उन कीवर्ड्स पर आंसर्स देते जाना है। तो आप पहले जो नामे का है उसका आंसर करेंगे इश हाई से, जो भी आपका नाम है, या mein Name ist, जो भी नाम है। तो जैसे मेरा नाम सिद्रा है तो मैं कह सकती हूँ ich heiße सिद्रा या mein Name ist सिद्रा। उसके बाद आप अपनी एज बताएंगे ich bin 26 Jahre alt। तो जो आपकी एज है वो यहाँ आप फिट इन कर देंगे। और अगर आपको नंबर्स नहीं आते तो मैं उसकी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। अपनी कंट्री का बताने के लिए आप इस तरह आंसर करेंगे ich komme aus और जो भी कंट्री का नाम है वो यहाँ आएगा। इसका मतलब है I come from, zum Beispiel पाकिस्तान, ich komme aus Indien, या जो भी आपकी कंट्री का नाम है वो यहाँ आएगा। और यहाँ पे एक बात बता दूं कि जर्मन लैंग्वेज में जो कंट्रीज हैं उनके भी नाम डिफरेंट होते हैं, जो कि हम थोड़ी ही देर में देखेंगे। अपनी वोनort का बताने के लिए आपने हमेशा प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करना है और वोनन का मतलब टू रिजाइड ही होता है। तो सेंटेंस बनेगा ich wohne in, मिसाल के तौर पर नई दिल्ली, या ich wohne in कराची। तो जो भी आपकी सिटी है उस हिसाब से आपने इसका बता देना है। अपनी लैंग्वेजेस का बताने के लिए आप स्टेटमेंट इस तरह से बताएंगे ich spreche उर्दू, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch। ein bisschen वर्ड का मतलब है a little। तो उसके अलावा आप देख सकते होंगे कि स्प्राखन और स्प्रेशन डिफरेंट है। ये एक नाउन है जो कि लैंग्वेज का प्लूरल लैंग्वेजेस है, इसका सिंगुलर स्प्राखे होता है, और स्प्रेशन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्पीक। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेजेस बताएंगे कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। कीवर्ड स्प्राखन का आंसर आप एक और तरीके से कर सकते हैं ich kann उर्दू, हिंदी, इंग्लिश und ein bisschen Deutsch sprechen। और साथ आप ऐड कर सकते हैं meine Muttersprache ist पंजाबी, यानी मदर टंग आप एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। और इस तरह से बोलने से आपका आंसर ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से स्पीकिंग पार्ट 1 में बहुत अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को अच्छी तरह याद करके जाएं और वहां पे अटके नहीं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आपके एग्जामिनर या स्पीकिंग पार्टनर ने कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस कहा है जिसकी आपको समझ नहीं आई, तो आपने चुप या गलत जवाब देने के बजाय कहना है वी बिटे, यानी जैसे हम इंग्लिश में नहीं कहते सॉरी, या से अगेन के दोबारा से बताइए, या आप ये भी कह सकते हैं können Sie bitte wiederholen, यानी कैन यू प्लीज रिपीट। ये कहने से आपको उम्मीद है कि वो ज्यादा क्लियर बोलेंगे, आहिस्ता बोलेंगे और अपने स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे, तो तब आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा उसको समझना कि उन्होंने पूछा क्या है आपसे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्मन लैंग्वेज में कंट्रीज और उनकी लैंग्वेजेस को डिफरेंट तरीके से बुलाया जाता है, तो उनको जरा सा देख लेते हैं। डॉइचलैंड, डॉइच, इंडियन, हिंदी, पाकिस्तान, उर्दू, स्पानियन, स्पानिश, इटालियन, इटालियनिश, फ्रांकाइश, फ्रांसोजिश। यहाँ पर कुछ और भी कंट्रीज दी गई हैं, और एक बात बता दूं कि कुछ कंट्रीज के जो नाम हैं वो जर्मन लैंग्वेज में आर्टिकल्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दी तुर्काई, der इराक। और अगर आपने कहना है कि आप इराक से हैं तो आप कहेंगे Ich komme aus dem Irak, क्योंकि aus अपने बाद डेटिव केस फॉलो करता है। सेकेंड लास्ट जो कीवर्ड था हमारे पास वो था Beruf, यानी प्रोफेशन। तो आप आंसर करेंगे Ich bin zum Beispiel Hausfrau oder Arzt von Beruf, यानी हाउसवाइफ या डॉक्टर बाय प्रोफेशन। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कह सकते हैं Ich bin noch Student oder Studentin। तो काइंडली यहाँ पे आप अपने जेंडर का ध्यान रख के नाउन्स लगाइएगा, और noch का मतलब है स्टिल। लास्ट क्यू कार्ड होता है हॉबी का। तो अगर आपने एक हॉबी बतानी है तो आप कहेंगे Mein Hobby ist, मिसाल के तौर पर लेजन यानी रीडिंग, या Mein Hobby ist Reisen यानी ट्रैवलिंग। और अगर आपने ज्यादा बतानी है तो आप कह सकते हैं Meine Hobbys sind Backen, Musik hören und Fahrradfahren, यानी बेकिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक या राइडिंग अ बाइसिकल। जब आप अपने बारे में सारे कीवर्ड्स पर इंफॉर्मेशन दे देंगे तो उसके बाद एग्जामिनर आपसे कुछ बुक्सटाबिeren करने को कहेगा, यानी कि कुछ स्पेलिंग्स बताने को कहेगा। वो आपका फुआ नाम है यानी आपका फर्स्ट नेम हो सकता है, या नाम है यानी फैमिली नेम या सेकंड नेम हो सकता है, या आपकी वोन ओट भी हो सकती है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि जर्मन अल्फाबेट्स आपको आते हों, और उनकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। स्पेलिंग्स के अलावा एग्जामिनर आपको कोई नंबर्स भी पूछ सकता है, यानी कि हैंडी नंबर यानी मोबाइल नंबर, या आपका हाउस नंबर घर का नंबर, या फिर गाइजेपास नंबर यानी आपके पासपोर्ट का नंबर। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने के लिए आपको जर्मन नंबर्स आना जरूरी है। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी एफर्ट आपको पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।